दिल्ली में मालती अपनी माँ सुलेखा और अपने पिता रामदास के साथ रहती थी। मालती का परिवार बहुत ही गरीब था। मालती के पिताजी रामदास एक मोची थे। सुलेखा की 12वीं पास हो गई थी। सर्दियों का समय था और बहुत ही कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी कि तभी क्या हुआ सोनम, तुम रुक क्यों गई? अरे यार कोमल, जब मैं पार्टी के लिए निकल रही थी तो जल्दी जल्दी में मेरी शूज पर मिट्टी लग गई थी। मैं जाकर जल्दी से पॉलिश करवा लेती हूँ, रुको तुम। सुना भाई साहब, मेरे जूते पॉलिश कर दो। हाँ बेटा, अभी करता हूँ। ये बेटा किसको बोला? मैं कोई बेटा बेटा नहीं हूँ तुम्हारी। रिश्तेदार बनकर पैसे उठाना चाहते हो क्या? चुपचाप से मेरे जूते पॉलिश कर दो। और फिर मोची सोनम के जूते पॉलिश कर देता है। लो बेटा, तुम्हारे जूते पॉलिश हो गए। लो 10 रुपए। तुम लोग जितना भी कमा लो ना, रहोगे भिखारी। ठंड में एक लकड़ा तो खरीद नहीं सकते हो। ठंड लग जाए लेकिन 1 रुपया खर्चा ना हो। बेटा 10 रुपए नहीं, 30 रुपए हुए हैं। 30 रुपए? 5 रुपए की तो तुम्हारी पॉलिश की डिब्बी नहीं है और मांग रहे हो 30 रुपया। ये 10 रुपए चाहिए क्या? ये भी मैं रख लूं? सोनम की बात सुनकर बेचारा मोची भी क्या बोलता। वो बिना कुछ बोले 10 रुपया चुपचाप रख लेता है। उसे तो अपने परिवार का गुजारा करना था। 10 रुपए की कीमत उसके लिए बहुत बड़ी थी। और फिर सोनम अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चली जाती है। और फिर शाम के समय मोची भी अपने घर चला जाता है। अरे सुलेखा, मालती कहाँ पर है? अरे मालती अपने दोस्त के साथ बाजार गई है, अभी आती ही होगी। तुम जब तक मालती को देख न लो तुम्हें तो चैन ही नहीं आता। क्या करूँ सुलेखा, वो हमारी इकलौती बेटी है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसी के लिए तो कर रहा हूँ। रामदास ये बोल रहा होता है कि उतने में ही मालती आ जाती है। अरे पिताजी, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं बस यहाँ पास में ही गई थी। पिताजी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो एससी का फॉर्म जमा किया था उसके आधार पर एक कॉलेज में दाखिला मिल गया है मुझे। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। और अगले दिन मालती कॉलेज पहुंच जाती है। उसी कॉलेज में सोनम भी पढ़ती थी। अरे यार सोनम, तेरा ये कोट तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कहाँ से लाई है कोट? कोमल, ये कोट तो मेरी मम्मी ने भिजवाया है। अभी फ्रांस गई हुई थी ना, वहाँ से ये कोट लाई है। अब वो खुद तो दिल्ली नहीं आ सकती, इसीलिए उन्होंने ये कोट भिजवा दिया। तभी क्लास के लिए लेट हो रही मालती भागते भागते जा रही होती है। तभी सोनम को टक्कर लग जाती है और उसके हाथ में उसका पकड़ा हुआ ग्लास उसके खुद के कपड़ों में गिर जाता है। तभी सोनम गुस्से से मालती को बोलती है, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? सारा जूस मेरे कोट में गिरा दिया। जानती भी हो कितना महंगा कोट है ये। माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, अनजाने में हो गई। देहाती गवार कहेगी। और ये भागती हुई कहाँ जा रही थी? और ये कॉलेज है, कोई मैदान नहीं। घोड़ी की तरह भागती हुई आ रही थी। वैसे मैंने तुम्हें पहले तो इस कॉलेज में नहीं देखा। अरे सोनम, ये जो हर साल हमारे कॉलेज में गरीब बच्चों को दाखिला मिल जाता है उनमें से ही एक है ये। अच्छा, ये गरीब वर्ग के लोग पता नहीं कॉलेज कहाँ कहाँ से उठकर चले आते हैं। इसने तो कभी भी कोट क्या, एक अच्छा स्वेटर भी नहीं पहना होगा। मेरा इतना महंगा कोट तो ये देख नहीं पाई। इसके खुद के कपड़े भी फटे हुए हैं। पर तू टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने पुराने और ब्रांडेड कपड़े लाकर घर से दे दूंगी। सोनम इतना बोलने के बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर मालती पर हंसने लगती है। मालती चुपचाप अपनी क्लास में चली जाती है। उसे सोनम की बात का बुरा तो लगता है, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। मालती मन लगाकर पढ़ाई करती है, साथ ही साथ घर जाकर अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती है। माँ, मैं ये सोच रही थी कि पिताजी और आप मिलकर दोनों एक चाय की दुकान खोल लो, क्योंकि सर्दियों में चाय की दुकान अगर खोलोगे तो चाय ज्यादा बिकती है। पिताजी बाहर जूते पॉलिश करते हैं, इससे अच्छा है कि वो यही काम कर ले। हाँ, बात तो तू सही कह रही है। वैसे भी मोची के काम में अब इतने पैसे कहाँ हैं और घर का गुजारा भी नहीं चल पाता इतने कम पैसों में। हाँ बेटा, मैंने थोड़े बहुत पैसे तेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं। हम चाय की दुकान खोल लेंगे तो क्या पता हमें फायदा हो जाए और फिर तेरी अच्छी से शादी हो जाए। अरे पिताजी, शादी की बात छोड़िए, मैं आपको तब तक नहीं छोड़कर जाऊंगी जब तक कि आपका काम धंधा बढ़िया से नहीं चलने लगे। मालती का आइडिया रामदास और सुलेखा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर मालती और रामदास दोनों मिलकर बहुत सारे बर्तन वगैरह और चाय की दुकान खोलने का सामान लेकर आते हैं। अगले दिन से मालती और रामदास दोनों मिलकर दुकान लगाते हैं। मालती सुबह सुबह अपने पिताजी के कामों में मदद करती थी और फिर कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी। और फिर जब मालती कॉलेज पहुंचती है तो देखती है, अरे मुझे वो झूठी बता रही थी कि सोनम को बहुत ज्यादा ठंड लग गई है और अगले हफ्ते से ही फाइनल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। क्या जरूरत थी उसे फिर रात भर पार्टी में रहने के लिए? इतने सारे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बीमार पड़ गई ना। और सोनम तो यहाँ दिल्ली में अकेली रहती है,
उसके मम्मी पापा तो मुंबई में रहते हैं, अब क्या होगा उसका। ये सब पास खड़ी मालती सुन लेती है। अरे ये क्या, सोनम को ठंड लग गई है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, तो मुझे सोनम के घर ले जा सकती हो क्या। जूही अपने साथ मालती को सोनम के घर ले जाती है। सोनम की तबीयत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। सोनम को ठंड लग गई होती है। खांसी जुकाम से उसकी आंखें और नाक दोनों लाल हो रखी थी। जूही और मालती, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मालती कह रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गई। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए तुलसी और अदरक वाली चाय बना देती हूँ। तुम्हें हर घंटे वो पीनी होगी ताकि तुम्हारा बुखार जल्द खत्म हो जाए। फिर मालती जल्दी से तुलसी अदरक वाली चाय बनाकर सोनम को देती है। आहा, ये अदरक और तुलसी वाली चाय, मेरे बुखार में मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। तुम मेरे लिए इतना कर रही हो और मैंने तो तुम्हारा कितना सारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद करने चली आई। अरे छोड़ो ये सब बातें, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाकर लाती हूँ। सोनम अपनी इस हरकत पर बहुत ही शर्मिंदा थी कि जिसकी उसने इतनी बेइज्जती करी, वही लड़की उसकी मदद कर रही है। और फिर ऐसे ही 4-5 दिन मालती सोनम की तबीयत का बहुत ख्याल रखती है और साथ ही साथ अपना कॉलेज जाना भी जारी रखती है। वहीं पिताजी की चाय की दुकान पर भी हाथ बटाती है। फिर सोनम के मम्मी पापा भी सोनम से मिलने के लिए आते हैं। मम्मी, ये मालती है, आज इसी की वजह से मेरी तबीयत में सुधार है, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं पता था कि ठंड लगने पर क्या करना है। मैं तो वही स्वेटर और जैकेट पहन के ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। इसने मुझे तुलसी अदरक की चाय और खिचड़ी वगैरह देकर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी। ये सब सुनकर सोनम के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सोनम की तबीयत में सुधार आ जाता है और वो परीक्षा की तैयारी भी कर लेती है। उसकी परीक्षा की तैयारी करने में मालती भी उसकी मदद करती है। अब सोनम और मालती बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और फिर उनकी सारी परीक्षाएं खत्म हो जाती है। उसके बाद एक दिन मालती सोनम को अपने घर लेकर जाती है। सोनम जब मालती के पिता को देखती है तो उसे वो दिन याद आ जाता है। फिर सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी कही हुई बातों का बहुत ज्यादा पछतावा होता है। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जरा सा भी एहसास नहीं था कि गरीबी क्या होती है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए जो कुछ मैंने आपसे कहा। कोई बात नहीं बेटा, ये उम्र गलती की होती है। तुम्हें अपनी बात का पछतावा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी मेरे लिए। सोनम मालती के घर उसकी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाती है। फिर उसके बाद खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। सोनम को मालती बहुत ही पसंद आती है और फिर वो सोचती है कि वो अपने भाई की शादी मालती से करवा दे, क्योंकि मालती एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। सोनम अपने माता पिता से बात करती है, जिसके बाद सोनम के माता पिता इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं। 1 महीने बाद ही मालती की शादी सोनम के भाई अमन से हो जाती है और अब वो बहुत ही हंसी खुशी से रहती है और अपने घर का भी काम संभालती और अपने पति का बिजनेस में भी हाथ बटाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।